हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट वीक हमने एक वीकली एनालिसिस का वीडियो पोस्ट किया था। आई होप आप सब लोगों ने उसे देखा रहेगा। उसमें जो एनालिसिस हम लोगों ने शेयर की थी आप लोगों के साथ, वो एनालिसिस काफ़ी इंटैक्ट रही। पिछला हफ्ता हम लोगों के लिए प्रॉफिटेबल रहा। चलिए इस हफ्ते की भी एनालिसिस हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। ये वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। लास्ट में हम आपके साथ कुछ स्टॉक्स के व्यूज़ को शेयर करेंगे जो आपको आने वाले हफ्ते के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ। ये निफ्टी 50 का डेली फ्रेम का चार्ट है। अभी आप लोग देख रहे हो कि हम लोग एक क्रूशियल लेवल के ऊपर हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो लेवल है ये काफ़ी क्रूशियल है बिकॉज साइकोलॉजिकल नंबर से भी 24,000 का लेवल जो है वो इम्पैक्ट करेगा। और अगर ये इस हफ्ते में ब्रेक होता है तो सेंटिमेंट्स और काफ़ी ज़्यादा बेयरिश हो जाएंगे। मार्केट और ज़्यादा टूटने के चांसेस हैं। मार्केट और ज़्यादा करेक्ट हो सकता है और हम लोगों को 22,500 23,000 के लेवल्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं। अब क्या होता है ना फ्रेंड्स कि जब भी कोई मार्केट टूटता है तो कोई सपोर्ट काम नहीं आता। एक चीज हमेशा ट्रेडिंग में ध्यान रखिएगा, जब मार्केट बियरिश ट्रेंड में होता है तो कोई सपोर्ट आपको काम नहीं आएगा और जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में होता है तो कोई रेजिस्टेंस आपको काम नहीं आएगा। हर बार स्टॉक या कोई इंडाइसेस एक लोअर लो बनाते हुए चलता है, लोअर हाई बनाते हुए चलता है और अगर बुलिश ट्रेंड में होता है तो एक हायर हाई बनाते हुए चलता है। अभी यहाँ पर भी सेम सिनेरियो वैसे ही है। अगर आप लोग देख रहे हो निफ्टी में पिछले 15-20 दिन से हो क्या रहा है, एक शार्प फॉल आया, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, एक पुल बैक लिया, फिर वापस से एक शार्प फॉल आया। अब यहाँ पर सिनेरियो क्या हो सकता है, ये एक क्रूशियल लेवल है जैसे हम लोग बोल रहे हैं, तो मे बी यहाँ पर कुछ टाइम वो स्पेंड करेगा क्योंकि 24,000 का लेवल जो है वो बुल्स पूरी तरीके से ट्राई करेंगे इसको होल्ड करने के लिए। बिकॉज अगर आप लोग देख रहे हो तो पिछले टाइम पर भी यही लेवल से सपोर्ट मिला था फ्रेंड्स, राइट। एक रैली आई थी, फिर एक शार्प फॉल आया था, यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ, थोड़ा सा बुल्स ने ग्रिप होल्ड की और यहाँ से फिर एक तरीके से रैली स्टार्ट हुई थी, एक नई रैली स्टार्ट हुई थी। सेम सिनारियो, एक अच्छा सा पुल बैक, एक अच्छा सा बियरिश ट्रेंड यहाँ पर आया है, मार्केट अच्छा खासा टूटा है, राइट। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए, जिस तरीके से मार्केट सिनारियो है मैं ज्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं करूंगा कि यहाँ से एक अच्छा खासा बड़ा पुल बैक आ जाए, वापस से मार्केट अप ट्रेंड में चला जाए। बिकॉज आप लोग कंटिन्यूसली देख रहे हो एफआईआर काफी ज्यादा सेलिंग कर रहे हैं, कोई मौका नहीं दे रहे हैं, राइट। क्योंकि मार्केट जब भी एक हाई बनाता है तो एक शार्प फॉल आता है सो दैट कि जितने भी बुल्स है जो कि यहाँ पर जिन्होंने बाय किया हुआ है वो लोग सारे ट्रैप हो, तभी जाके पैसा बनेगा, लिक्विडिटी आएगी, राइट। तो अब यहाँ पर एक सिनेरियो हम लोग इस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करे और उसके बाद एक फॉल है। इस तरीके से निफ्टी प्ले कर सकता है। अगर आप लोग इस तरीके से एनालिसिस करोगे तो आपको एक प्रॉपर प्लान मिलेगा कि आपको आने वाले हफ्ते में किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है अपने ट्रेड्स को। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि एक शोल्डर बना था, ये हेड बना, फिर से शोल्डर बना, ये नेकलाइन जैसे ही टूटी तो और ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट किए होंगे यहाँ पर। तो अब होता क्या है कि जिस तरीके से मार्केट यहाँ तक आया है तो अभी हम लोग एक चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कुछ इस तरीके से वर्क करे, यहाँ से मे भी एक पुल बैक आए। ये जो लेवल रहेगा अब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के जैसे काम करेगा फ्रेंड्स। बिकॉज हम लोगों ने ये काफी बार सीखा हुआ है, देखा हुआ है कि एक बार जब कोई सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंस के जैसे काम करता है। यहाँ से पुल बैक आ सकता है या फिर डायरेक्ट जैसे मार्केट अभी जो बेरिश सेंटिमेंट्स है उतना ऊपर ना जाते हुए थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट करे और यहाँ से पुल बैक लेकर फिर बाद में वापस से एक नई जर्नी वो डाउनवर्ड ट्रेंड के लिए स्टार्ट करे। तो अभी हम लोगों के लिए तो बुलिश मोमेंटम नहीं रहेगा, हम लोग अभी बाय साइड के लिए प्लान नहीं कर रहे हैं। हमारा पूरा फोकस अभी सिर्फ और सिर्फ बेयरिश ट्रेंड के लिए रहेगा और हम लोग लोअर टाइम फ्रेम्स के ऊपर ये कोशिश करेंगे अच्छा एंट्री पॉइंट ढूंढने के लिए और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग हमारे ट्रेड्स को प्लान करेंगे फ्रेंड्स। अभी जैसे अगर मैं थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ
अगर आप लोग लोअर टाइम फ्रेम पे आओगे, यहाँ देखोगे तो ये एक लोअर हाइट्स के पैटर्न्स बना रहा है। जिस तरीके से मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है, राइट? अब होगा क्या, यहाँ से कुछ एक पुल बैक लेकर वापस से उसने यहाँ पर अगर रिज्यूम करता है, तो हम लोग प्लान करेंगे ये वाला जो लेवल है, जब ये लेवल कल का जो लो है, ये अगर ब्रेक होता है अराउंड 24,090 का जो लेवल है, ये अगर ब्रेक होता है तो हम लोग फिर से शॉर्ट साइड के लिए हमारी एंट्री प्लान करेंगे। एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड सिनेरियो के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ हम लोग इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे आने वाले हफ्ते के लिए। आप लोग अपने ट्रेड्स को प्लान करते हुए चलिए, अकॉर्डिंगली उस तरीके से ही प्ले करिए जो आप लोग आफ्टर मार्केट एनालिसिस करते हैं, आपको प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो एक अच्छे लेवल के ऊपर मार्केट चल रहा है। आप लोग देख रहे हो यहाँ से एक अच्छा रैली आया था, फिर से इसने यहाँ पर से सपोर्ट लिया, बट पहली बार के जितना यहाँ पर उसने उतना कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो अब हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अभी भी यहाँ पे तीसरी बार जो आया है, कल का जो 1 घंटा फ्राइडे की क्लोजिंग का जो 1 आवर था, वहाँ पर मार्केट रिकवर किया है। इस तरीके से एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल इसने बनाया, 320 पॉइंट्स का समवॉट इसने बुल साइड के अंदर, बाय साइड के अंदर पॉइंट्स दिया था। बट हम लोग इतने के लिए ये कंसिडर नहीं करेंगे कि मार्केट हाँ चलो अभी यहाँ से अप ट्रेंड में आ जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं होता है। अगर आप लोग ऊपर की तरफ देख रहे हो तो एक छोटा सा सपोर्ट भी था 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, बता रहा हूँ आपको यहाँ पर। तो अब ये वाला जो सपोर्ट इसने यहाँ पे होल्ड कर रहा था, बट फ्राइडे की स्टार्टिंग में ही एक अच्छा खासा बेरिश कैंडल से इसने यहाँ पे सपोर्ट को तोड़ दिया। तो अब हम लोग यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेलर्स इस जोन पे बैठे हुए हैं। ऐसे ही होता है, जब भी मार्केट नीचे-नीचे आता है तो सेलर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट ढूँढते हैं, जहाँ पर उन्हें अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो मिले, जिसके अकॉर्डिंगली वो लोग सेल साइड के अंदर अपनी एंट्री बनाएँ। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं, ये यहाँ पर एंट्री करते हैं, बट स्मार्ट ट्रेडर्स यहाँ एंट्री नहीं करते शॉर्ट साइड के लिए, बिकॉज़ उन्हें पता है कि यहाँ पर से मार्केट ने 2 बार सपोर्ट लिया था। तो वो लोगों का अगर यहाँ पर कोई सेल करता है, तो एक तो उनका स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाएगा। सेकंड थिंग, उनके फेवर में रिस्क रिवार्ड रेशियो नहीं आएगा, राइट? तो यहाँ पर थोड़ा-सा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ से होगा क्या कि जो लोगों को शॉर्ट में एंट्री बनानी है, वो लोग एक तो वेट करेंगे कि मार्केट कल, परसों, आने वाले हफ्ते में यहाँ से नीचे तोड़कर एक पुल बैक ले और यहाँ पर कोई बेयरिश सेंटिमेंट बनाए, बेयरिश कैंडल बनाए, तो वो हिसाब से बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो हमें देखने के लिए मिलेगा। अगर ऐसे नहीं होता है, मार्केट थोड़ा-सा ऊपर जाता है, तो ये वाला जो लेवल रहेगा, ये लेवल बहुत क्रूशियल प्ले करेगा, बिकॉज़ यहाँ से सेलिंग आने की काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, बिकॉज़ जो सेलर्स वेट कर रहे हैं एक प्रॉपर एंट्री का, उनको यहाँ पर एक एंट्री मिलेगी फ्रेंड्स, राइट? तो इस तरीके से कुछ सिनेरियो हो सकता है। अब अगर आप लोग देखोगे, इसका जो सपोर्ट है, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो एक अराउंड 49,500-600 के लेवल्स के ऊपर हम लोगों को मिलेगा। अगर मार्केट यहाँ से टूटता है, जो अभी करंट इसका प्राइस चल रहा है 5800, तो अगर यहाँ से नीचे जाता है, ये सपोर्ट को तोड़ता है 5300 तक, तो हम लोग एक 5-6-700 का पॉइंट्स का जो मोमेंटम है, वो हम लोग और एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो आने वाले टाइम के अंदर हमें मिले। हम लोग उस तरीके से हमारा ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर हम लोगों को बाय साइड के लिए जाना है, तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग बाय साइड में तो कोई ट्रेड नहीं देखेंगे, बिकॉज़ ट्रेड उसी डायरेक्शन में करना चाहिए जहाँ पे ट्रेंड है फ्रेंड, सो दैट कि आपको एक अच्छा खासा रैली कैप्चर करने का मौका मिले। अगर आप लोग यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड्स लोगे, तो वहाँ पे आप लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज़ हम लोग ये नहीं जानते कि कहाँ से भी सेलिंग आ जाए। जैसे अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि क्या होगा, सेलर्स के ज़ोन बने हुए रहेंगे। एक तो यहाँ पे सेल होगा, या फिर ये साइड में सेल होगा, या फिर ये साइड में सेल होगा। अगर आप देख रहे हो तो कंटिन्यूअसली ये साइड से सेलिंग आई थी,
फिर ये साइड से सेलिंग आई है और यहाँ पे एक बेरिश बड़ा कैंडल जो बना है, तो हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। अगर आप वॉल्यूम भी देखोगे तो काफी तगड़े वॉल्यूम्स के साथ यहाँ सेलिंग हुई थी, तो हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। तो अब ऐसे सिनारियो में हम लोग बियरिश टाइप के ही अगर ट्रेड लेंगे तो हम लोगों के लिए काफी फेवरेबल होगा। अगर हम लोग बुलिश साइड के ट्रेड लेने के लिए जाएंगे तो हमारा ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कंपैरेटिवली काफी बढ़ जाते हैं, राइट। तो हम लोग उसी डायरेक्शन में जाएंगे जहां पे हमें अच्छा खासा ट्रेंड कैप्चर करने का मौका मिले। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे इसे देखोगे तो जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, जो मैंने आपको सपोर्ट बताया, सेम वही वाला यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो। एक बार यहाँ पे सपोर्ट मिला, दूसरी बार यहाँ पे सपोर्ट मिला, तीसरी बार उसने लास्ट 1 आवर कैंडल पे थोड़ा सा रिकवरी बताया है, बट ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। हम लोग एक्सपेक्ट जरूर करेंगे कि मार्केट यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे की तरफ फॉल हो सकता है। अब अगर आप लोग कोई ट्रेड प्लान कर रहे हो तो आपका पहला टारगेट 49,500 का आप रख सकते हो। जिस तरीके से कंडीशंस है मार्केट के, ये वाला टारगेट हिट होने की प्रोबेबिलिटी आने वाले हफ्ते में, आने वाले महीने में काफी ज्यादा प्रोबेबल है कि यहाँ पर इस तरीके से ये ट्रेड हम लोग एग्जीक्यूट कर पाए। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं कुछ सेक्टर्स की तरफ। सेक्टर्स तो वैसे काफी सारे हैं, मैं आप लोगों को शॉर्ट में कुछ सेक्टर्स बताना चाहूंगा जो हम लोगों ने भी आइडेंटिफाई किए हैं। वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये सेक्टर्स हमारे हिसाब से, हमें ऐसा लग रहा है, हमारे एनालिसिस के हिसाब से ज्यादा बियरिश है, और एक दो सेक्टर ऐसे भी है जो कि बुलिश मोमेंटम अभी भी मेंटेन करके रखे हुए हैं। अगर आपको लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, अगर हमारे एनालिसिस आप लोगों को समझ आ रही है, अच्छी लग रही है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्वाइन करें। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं किसी भी स्टॉक को लेकर, अगर आप लोगों के मन में कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को पोस्ट करिए। हम लोग पूरी तरीके से कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका लव एंड सपोर्ट हमारे साथ रहने दीजिए, सो दैट हम लोग कंटिन्यूस बेसिस पे आप लोगों के साथ ऐसे ही और आने वाले टाइम में एनालिसिस के वीडियोस ला सकें। चलिए अब चलते हैं सेक्टर की तरफ। पहला सबसे जो सेक्टर है, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। आप देख रहे हो फ्रेंड्स, हम लोगों ने कुछ लाइंस मार्किंग पहले से करके रखी है, सो दैट कि ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। कंटिन्यूसली फॉल आया है, सेम वही पैटर्न में आया है, लोअर हाइज बनाते हुए वो यहाँ तक गिर चुका है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल के साथ उसने क्लोजिंग दी है फ्रेंड्स। अब हम लोगों का एनालिसिस कुछ इस तरीके से है कि आने वाले टाइम में अगर सेलिंग कंटिन्यू होती है तो ये वाली जो लाइन है, अब ये लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होगी, मतलब ये एक रेजिस्टेंस के तरह वर्क करेगा। यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक लेकर वो इस यहाँ तक 37,900 800 तक आने की इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो हम लोग इसके अंदर जो भी स्टॉक्स आते हैं वो भी अगर बियरिश मूवमेंट में होते हैं तो हम लोग उसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं, शॉर्ट साइड में हम लोग हमारा ट्रेड बना सकते हैं। पब्लिक सेक्टर जो है वो अभी क्रूशियल लेवल पे है, एक अच्छे सपोर्ट लेवल पर है, यहाँ से सपोर्ट उसको मिल सकता है। तो अभी हम लोग इस वाले सेक्टर के अंदर एग्रेसिवली कुछ भी नहीं करेंगे। मैं इसमें शॉर्ट भी नहीं करूंगा, इसमें मैं बाय भी नहीं करूंगा, बिकॉज ये माइट भी कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट हो सकता है और उसके बाद एक अपनी नई जर्नी स्टार्ट कर सकता है। अगर नीचे की तरफ टूटेगा तो ऑब्वियसली सेलिंग साइड का प्रेशर बढ़ेगा और ये अच्छे खासे लेवल्स तक यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। बट अभी के लिए हम लोग इसके अंदर कोई भी ट्रेड नहीं देख रहे हैं। निफ्टी ऑयल एंड गैस, इसके अंदर मैं शॉर्ट हूं, बिकॉज ईरान इसराइल का भी अभी वार हो रहा है, तो थोड़ा सा ऑयल सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट जरूर होगा। और जिस तरीके से न्यूज आ रही है मार्केट में, न्यूज एक अच्छा खासा फ्लो डिसाइड करती है, राइट। तो अभी जिस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पर कितना शार्प फॉल आया है, अब ये शार्प फॉल आगे भी ऐसे ही रह सकता है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करके वापस से ये इस लेवल तक आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है फ्रेंड। तो अब हम लोग इसके अंदर जितने भी स्टॉक्स आते हैं ऑयल सेक्टर के अंदर, हम लोग देख रहे हैं वो भी सेक्टर के अंदर जो भी सारे स्टॉक्स है वो भी काफी बेरिश है, अच्छा खासा करेक्ट हो चुके हैं और उनके अंदर फर्दर मोमेंटम डाउन साइड के लिए अभी भी बचा हुआ है। तो हमारा जो एनालिसिस है उसके अंदर हम लोग इस तरीके से सोच रहे हैं कि मार्केट
ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर अराउंड 11,000 लेवल्स को देखें, और अगर कंटिन्यूअसली फॉल होता है और अगर सेंटिमेंट्स बेयरिश होते हैं, न्यूज़ अगर वार अगर बढ़ जाता है या कुछ इस तरीके से सिचुएशन अराइज होती हैं, तो फिर ये और ज़्यादा टूट सकता है। मेटल की तरफ चलते हैं। मेटल अभी एक क्रूशियल लेवल पे चल रहा है, सपोर्ट है। यहाँ पर भी अभी फिलहाल के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं इस लेवल का टूटने का। अगर ये लेवल टूट जाता है तो हमें और डाउनफॉल देखना मिल सकता है, एक्सपेक्टेड है, बट अभी फिलहाल के लिए हम लोग इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं करेंगे। पीएसयू बैंक काफ़ी अच्छी तरीके से लोअर हाइज बनाते हुए इसने यहाँ पर तोड़ा हुआ है इस लेवल को, अभी रेजिस्टेंस के जैसा काम करेगा। इस लेवल्स के अंदर 5,900 का जो लेवल है और ये 6,500 का जो लेवल है, इसके बीच में ही मार्केट पीएसयू बैंक के लिए रह सकता है, और ये बैंक निफ्टी को भी अफेक्ट करेगा फ्रेंड्स। हमने बैंक निफ्टी का जो सिनारियो देखा था, जो एनालिसिस शेयर किया था कि वो क्रूशियल सपोर्ट पर है। अगर ये वाले बैंक्स इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे टूटते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी उसका इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। फाइनेंशियल सर्विसेज के भी जो स्टॉक्स है, प्राइवेट बैंक्स के भी जो स्टॉक्स है, अगर वो भी बियरिश होते हैं तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है वो टूटेगा और हमें फर्दर डाउनसाइड देखने के लिए मिल सकता है। मीडिया सेक्टर, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं जब भी कोई सेक्टर डिस्कस करूंगा उसमें बताऊंगा कि हम लोग कौन से सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो हमारा ये जो सेक्टर है इसमें हम लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखेंगे, बिकॉज जिस तरीके से मीडिया सेक्टर प्ले करता है, डाउन साइड में था, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर वापस से ये एक डाउनवर्ड जर्नी को रिज्यूम कर रहा है। एक क्रूशियल सपोर्ट भी था जो उसने तोड़ दिया। आने वाले टाइम के अंदर अगर ये वाले लेवल तक वो पहुंच जाता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें थोड़ी ज़्यादा लग रही है, अगर मार्केट सेंटिमेंट्स ओवरऑल मार्केट के बेरिश रहेंगे तो जो स्टॉक ज़्यादा टूटते हैं ना, वो और ज़्यादा टूटेंगे। अब एक दो स्टॉक्स आगे मैं बताऊंगा जो ज़्यादा टूटे नहीं हैं, तो हम लोग उसके अंदर बुलिश साइड में जा सकते हैं। बट अभी जो मार्केट ज़्यादा टूट चुका है, जिस तरीके से हम लोग सेक्टर्स देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा वीकली में अभी अगर आप लोग देखोगे तो अच्छा खासा डाउनसाइड आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। 7.24% एक हफ्ते में ये मीडिया टूटा है और इसकी फर्दर मूवमेंट यहाँ तक आ सकती है फ्रेंड्स। इस लेवल तक हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अगर ये भी लेवल टूटता है तो एक अच्छा खासा करेक्शन हम लोग फिर से देख सकते हैं। हम लोग इस सेक्टर के अंदर बेयरिश हैं। एनर्जी सेक्टर, जैसे आप लोग देख रहे हो, ये भी एनर्जी सेक्टर काफी टूट चुका है। यहाँ से भी कंटिन्यूअसली सेल ऑफ आया, कंटिन्यूअसली सेल आ रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, जब मार्केट बेयरिश होता है तो कोई सपोर्ट काम नहीं आता। आप लोग देख रहे हो यहाँ पे सपोर्ट था, टूटा, एक पुल बैक लिया, रिटेस्ट किया, फिर से नीचे आया, फिर से ये सपोर्ट मानकर चल रहे थे लोग कि क्या होता है कि यहाँ से सपोर्ट ले लेगा, हम लोग हमारे इन्वेस्टमेंट्स को या होल्ड करके रखते हैं। तो मार्केट ट्रैप करता है फ्रेंड्स। किस तरीके से ट्रैप करता है? जैसे आप लोग अभी देखोगे एक अच्छा खासा बेयरिश कैंडल बनाया, राइट? यहाँ पर ना कुछ एक हैमर कैंडल बनाएगा, एक दो दिन है ना बुलिश मोमेंटम बताएगा, एक बाय साइड के लिए लोगों को ट्रैप करेगा, बोलेगा कि यार मैं यहाँ पे सपोर्ट ले रहा हूँ, देखो मैंने अच्छा खासा हैमर बनाया है, यहाँ से बाइंग आ रही है। वो बाइंग नहीं होती, वो शॉर्ट कवरिंग होती है। जो लोग ऊपर से सेल कर रहे हैं ना, वो लोग यहाँ पर कवर करते हैं, बिकॉज उन्हें भी लगता है कि यार यहाँ पे सपोर्ट आ चुका, हमारा टारगेट हिट हो चुका है, तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा सा पुल बैक आने देंगे। मतलब हम लोग हमारा टारगेट बुक करेंगे तो ऑब्वियसली पुल बैक आएगा, बट उसमें जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो लोगों को लगता है कि हाँ यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, चलो हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाते हैं। तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है सेलर्स के लिए, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर वापस से जो स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, वो आ जाते हैं और ऐसा अच्छा खासा कैंडल बनाते हैं कि सारे बायर्स वहां पे ट्रैप हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से लोअर हाइस के फॉर्मेशन बनता है फ्रेंड। तो आपको ये चीजें समझ आनी चाहिए कि हम लोगों को कब हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, कब बाय साइड जाना है, कब सेल साइड जाना है और कब कुछ नहीं करना है। एक दिन दो दिन के हिसाब से आप लोग ट्रेड मत करिए कि यहाँ पे सपोर्ट ले लिया या यहाँ पे रेजिस्टेंस टूट चुका है, हम लोग एंट्री कर लेते हैं। आपको थोड़ा सा टाइम देना होता है, मार्केट सिनारियो समझना पड़ता है। अभी ओवरऑल मार्केट बियरिश है, सेल ऑन राइज हो रहा है, एफआईआर सेल कर रहे हैं, डीआईएस एज कंपेरेटिवली पहले जितना बाय करते उतना कर नहीं रहे हैं। तो ये सारे सिनारियोज हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज बता रही है कि मार्केट सेंटिमेंट बियरिश है। तो हम लोगों का फायदा किसमें होगा? जहां पे हम लोग सेल करेंगे। आई नो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट मैं आप लोगों के साथ मार्केट के कुछ इनसाइट शेयर कर रहा हूँ।
तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, होप कर रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं और आखिर तक ज़रूर देखेंगे, बिकॉज़ आपको इसके अंदर सीखने के लिए काफ़ी सारे कंटेंट्स मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्मॉल कैप देख लेते हैं। स्मॉल कैप भी क्रूशियल सपोर्ट पे है। यहाँ से भी अगर टूटता है तो ये उसका इमीडिएट एक लेवल रहेगा, जहाँ पे पहले रेजिस्टेंस ले रहा था, फिर उसने यहाँ पे ब्रेक किया। अब यहाँ तक अगर वापस से मार्केट आने की प्रोबेबिलिटी है। सेकंड, ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर हमारे लिए अभी भी बियरिश है फ्रेंड्स। अगर आप वीकली एनालिसिस में देखोगे, सॉरी वीकली ट्रेड में, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर इसको आप देखोगे, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि एक बहुत अच्छा सा इसने अपवर्ड जर्नी दिया था, राइट? उसके बाद ये लेवल को कंटिन्यूअसली वो होल्ड करने का ट्राई कर रहा था। इतने दिन से, इतने हफ्तों से लगातार वो इस लेवल को होल्ड करने का ट्राई कर रहा था, राइट? ये वाले लेवल को। बट अब यहाँ पर वो लेवल बहुत अच्छी तरीके से एक बेरिश कैंडल के साथ क्लोज हुआ है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसके अंदर फर्दर बाइंग मोमेंटम थोड़े हफ्तों के लिए तो नहीं देखेंगे, बिकॉज जिस तरीके से रिजल्ट्स भी आ रहे हैं बैंक ऑटो सेक्टर्स के स्टॉक्स के, प्लस इतना अच्छा सेल उनको इस क्वार्टर में देखने के लिए नहीं मिल रहा है जो एक्सपेक्टेड था। इससे हम लोग एक चीज ये पता कर सकते हैं कि ऑटो सेक्टर ओवर वैल्यूड थे, जो कि अब यहाँ पर मार्केट टूट रहा है, करेक्ट हो रहा है, तो ऑटो के स्टॉक्स भी जितने रैली कर चुके थे वो सारे के सारे करेक्ट हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे फर्दर साइड क्या हो सकता है? आने वाले टाइम के अंदर मार्केट नीचे जाएगा, ऑटो सेक्टर्स नीचे जाएंगे, किस तरीके से जा सकते हैं? या तो यहाँ से डायरेक्ट एक फर्दर रैली हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती है, या फिर कुछ कंसोलिडेशन होके यहाँ से एक पुल बैक लेकर अगर रिटेस्ट होता है तो हम लोगों का जो कंफर्मेशन है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि जिस तरीके से ये लोअर हाइज बना रहा है, इस तरीके से वो अपनी फर्दर जर्नी रेज्यूम कर सकता है। इसलिए हम लोग ऑटो सेक्टर के अंदर बियरिश है। हमारे प्रीवियस वीकली एनालिसिस के वीडियो में भी हम लोगों ने यही सेम चीज डिस्कस की थी कि ऑटो सेक्टर के अंदर अभी हम लोग उतना बाइंग साइड में नहीं देखेंगे, बिकॉज जिस तरीके से ये कंटिन्यूअसली टूट रहा है। बजाज ऑटो भी आपने देखा था बीच में एक अराउंड 10% टूटा था, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी टूट रहा है, हीरो मोटोकॉर्प भी टूट रहा है, टीवीएस मोटर भी अगर आप देखोगे, ईचर मोटर भी अगर आप देखोगे, तो सारे स्टॉक्स, मारुति सुजुकी, ये सारे स्टॉक्स कंटिन्यूअसली करेक्शन मोड में। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये जो सेक्टर है ये बियरिश ट्रेंड और ज्यादा रिज्यूम कर सकता है। मिड कैप स्टॉक्स, मिड कैप सेलेक्ट अगर आप देख रहे हो, क्रूशियल लेवल के ऊपर है, ये भी नीचे की तरफ जाने के लिए तैयार है। एक उसको ट्रिगर चाहिए, एक अच्छा खासा बियरिश कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी तो ये ऑब्वियसली और ज्यादा नीचे की तरफ आ सकता है। मिड कैप स्टॉक्स भी अपने लेवल के ऊपर है। सपोर्ट लेवल अच्छी तरीके से यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, जो कि फ्राइडे क्लोजिंग इतनी खास हुई नहीं है, तो हम लोग फर्दर डाउन साइड फोकस कर रहे हैं इसमें भी। और एक चीज बताना चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर्स के अंदर फ्रेंड्स थोड़ा सा कॉशियस रहिए, बिकॉज क्या होता है कि जब कभी भी मार्केट टूटता है तो ये सेक्टर सबसे ज्यादा टूटते हैं। इसके अंदर के स्टॉक्स 30% 40% भी करेक्ट होते हैं। अब जो लोग डिफेंस सेक्टर के अंदर कुछ महीनों पहले बुलिश थे, अब अगर आप लोग देख रहे हो तो सबसे ज्यादा बियरिश सेंटीमेंट उन्हीं में आके बना हुआ है। स्टॉक्स 40% तक करेक्ट हो चुके हैं। तो उसी तरीके से ट्रेडिंग चलती है। एक सेक्टर जहां पे बुलिश होता है, जरूरी नहीं है कि वो सेक्टर हमेशा के लिए बुलिश ही रहे। आपको दोनों साइड के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा और टाइम टू टाइम अपने प्रॉफिट्स को आपको सिक्योर करना पड़ेगा। अगर आप लोग उस टाइम पर बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल थे तो और ज्यादा ग्रीड ना करते हुए अगर आपको अच्छा खासा रिटर्न अगर मिलता तो आप लोगों ने उसको बुक करना चाहिए था, बिकॉज मार्केट और अपॉर्चुनिटीज देता है। जैसे मैं मेरे हर वीडियोस में बोलता हूं कि अगर तब आप लोग बुक कर लेते तो आज इतना मार्केट करेक्ट हो चुका है कि इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू सबसे अच्छा मौका अभी बनेगा लोगों के लिए कि वो अपना पैसा उसके अंदर इन्वेस्ट करे। आने वाले टाइम में उन्हें वापस से बुलिश साइड तो आएगा, मार्केट वापस से करेक्ट होगा, साल, 1.5 साल, 6 महीने, 3 महीने, कभी भी मार्केट वापस से बुलिश साइड में जा सकता है। तो ये सबसे ज्यादा पैसा तब बनता है। बट अगर आप लोग सिर्फ अपने
शेयर्स को डीमैट में रख रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे कि मैं इसको 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए होल्ड करता हूँ, तो आप लोग देखो नेट में आपको कुछ पैसा नहीं बन रहा है। ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट दिखा रहा है, बुक नहीं कर रहे हो, नीचे जा रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट में आ रहे हो, लॉस में जा रहे हो, फिर और कुछ टाइम के बाद ऊपर जाएगा, बुक नहीं करोगे, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो आपको आपके ट्रेड्स को स्मार्टली एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ये चीज़ आप लोग जितना जल्दी समझ जाओगे, उतना जल्दी आप लोग ट्रेडिंग के अंदर पैसा बना सकते हैं। इंफ्रा स्टॉक्स, इंफ्रा का जो सेक्टर है वो भी अच्छा खासा टूट चुका है और यहाँ पर हम लोग इसमें भी बेयरिश है। तो हमारे 3 सेक्टर्स में जो हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग मीडिया में बेयरिश है, ऑटो सेक्टर में बेयरिश है और इंफ्रा सेक्टर में बेयरिश है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब मैं आप लोगों को बुलिश साइड वाले जो स्टॉक्स है, जो मैंने आप लोगों को कहा था कि कुछ स्टॉक्स सेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो कि मार्केट के अंदर इतना मार्केट टूटने के बाद भी बेयरिश सेंटीमेंट में नहीं आए। उसमें से एक सेक्टर है हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर आप लोग इस सेक्टर को देख रहे हो तो आप लोगों को एक चीज नोटिस हो रही होगी कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है फ्रेंड्स। सारे सेक्टर्स टूट चुके हैं, सारे सेक्टर्स ने अच्छा खासा करेक्शन दिया, बट अगर आप लोग देख रहे हो तो ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर उतना टूट नहीं रहा है एज कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। तो हम लोग इससे एक चीज तो ये पता कर सकते हैं, जैसे अगर आप लोग अभी वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो ये यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। अब अगर मार्केट में थोड़ा-सा भी बुलिश रिकवरी आती है, थोड़ा-सा भी मार्केट पुल बैक लेता है, तो ये जो स्टॉक्स होते हैं, ये जो सेक्टर होता है, ये सबसे पहले रैली करेगा। बिकॉज़ जब मार्केट टूट रहा है, ये मार्केट के अंदर का जो सेक्टर है, ये टूट नहीं रहा है, तो इसका मतलब इसमें पोटेंशियल है आगे बढ़ने का, एक फर्दर रैली दिखाने का। तो यही हमारा ट्रिक था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था और स्टार्टिंग में कहा था वीडियो के कि आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। अगर आप लोग इन्वेस्टर हो, अगर आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आप ये सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर अच्छे पॉइंट के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको एक अच्छी एंट्री मिलती है, तो आने वाले टाइम में जब भी मार्केट करेक्ट होगा, अच्छा खासा रिकवरी वापस आने लगेगी मार्केट में, तो तब आपके ये वाले सेक्टर सबसे पहले भागेंगे। फाइनेंस सेक्टर एक है, डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखोगे तो कंसोलिडेशन है। हम लोग इसके अंदर बुलिश मोमेंटम, ये लेवल टूटने के बाद अच्छी कैंडल यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे अगर सेटल होती है, तो हम लोग आने वाले टाइम में उसको यहाँ तक देख सकते हैं। ऑल टाइम हाई तक या उससे ऊपर भी ये सेक्टर जा सकता है। सेकंड है हमारा आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में भी अगर आप लोग देख रहे हो तो एक फ्लैग एंड पोल टाइप ऑफ पैटर्न बना रहा है। जिस तरीके से मार्केट जब बुलिश रैली में था, अच्छा खासा इसने रैली प्रोवाइड की, फिर उसके बाद कंसिस्टेंटली वो क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। मार्केट इतना टूट गया बट फिर भी आईटी सेक्टर जो है वो उतना ज्यादा बियरिश नहीं है फ्रेंड्स। तो हम लोग इसमें भी यही चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर मार्केट थोड़ा सा भी रिकवर होता है तो आईटी के जो स्टॉक्स है वो यहाँ से ब्रेकआउट आने के बाद एक फर्दर रैली एक्सपेक्टेड है। फर्दर मोमेंटम बाइंग साइड के अंदर आईटी सेक्टर्स में आ सकता है। इसके बाद एक स्टॉक है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर यहाँ तक होल्ड कर रहा था बट 3-4 दिन के अंदर उसने भी यहाँ पे तोड़ दिया और यहाँ पर अभी वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसमें बेरिश नहीं है, क्योंकि फार्मा सेक्टर क्या करता है कि जब मार्केट काफी ज्यादा बेरिश हो जाता है ना, तो ऐसे जो सेक्टर्स होते हैं ना वो उतना ज्यादा टूटते नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट इसमें भी ये कर रहे हैं कि ये एक ट्रैप हो सकता है। मे बी यहाँ पे जिस तरीके से पिछले 3 दिन से ये कंसोलिडेट कर रहा है, इस रेंज को मेंटेन किए हुए हैं। अगर थोड़ा सा भी मार्केट में रिकवरी आती है ना, तो ये इसका स्पॉट फिर से रिगेन कर लेगा। ये ऊपर जाके यहाँ से फिर वापस से क्या करेगा, इसकी फर्दर जर्नी रिज्यूम कर लेगा। तो इसीलिए हम लोग अभी फिलहाल के लिए फार्मा के अंदर कोई भी सेल साइड के अंदर ट्रेड नहीं देख रहे हैं। तो हमारे जो 3 मेजर बुलिश वाले जो सेक्टर्स है उसमें है फाइनेंस, आईटी और फार्मा। और बेयरिश साइड के अंदर जो हमारे सेक्टर्स है वो है ऑटो, मीडिया और इंफ्रा। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये एनालिसिस हमारा वीकली के लिए पसंद आया होगा। अगर आप लोग हमारे साथ अब तक जुड़े हुए नहीं हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके जितने भी क्वेरीज है अगर आप लोग उसका सल्यूशन पाना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिए। हम लोग पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस का हम लोग आंसर दे सकें।
और साथ ही साथ अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर उस वीडियोस को देखिए। पिछला भी वीकली एनालिसिस का वीडियो देख लिए, डेली एनालिसिस के वीडियोस देखिए, सो दैट कि आपको समझ में आए कि मार्केट का एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और अपने ट्रेड्स को प्लान करना चाहिए, एग्जीक्यूट करना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।